हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो ना केवल बहुत ज़्यादा सिक्योर है जबकि बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला ऑप्शन भी है। वेलकम टू माय चैनल मनी रिटर्न्स। मनी रिटर्न्स में हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जिसे आप बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, आज के दौर में जब मार्केट काफ़ी अनस्टेबल है, यह एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला ऑप्शन है। यह 99% रिस्क फ्री ऑप्शन है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है या डीमेट अकाउंट नहीं है, आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं या आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन उसके पहले मैं उन लोगों के लिए 1 मिनट बात करना चाहूंगा जो आज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में पहली बार सुन रहे हैं या इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जिसे आप गवर्नमेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ये दो प्रकार से हो सकता है, जो जिसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। और जब आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आप साइड में देख लीजिए कि ये फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है या वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है। गवर्नमेंट बॉन्ड, इसे आप खरीद भी सकते हैं, इसे आप बेच भी सकते हैं, इसलिए इसे ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है सरकार के बिहाफ में। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में इसे आरबीआई जारी करती है। तो आप समझ सकते हैं, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे जारी कर रही है तो ये 99% सिक्योर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे आप ट्रेजरी बिल या टी बिल के नाम से जानते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसे आप ट्रेजरी बिल या टी बिल के नाम से जानते हैं। टी बिल में आप 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए या 364 डेज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी टी बिल में आप लेस देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। टी बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट ही जारी करती है और टी बिल में वैसे तो कोई ऐसा फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, लेकिन जब आप इसे खरीदते हैं तो इसे आप डिस्काउंटेड रेट में खरीदते हैं और जब आप इसे बेचते हैं तो इसके ओरिजिनल वैल्यू पर बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टी बिल 95 रुपीज़ में खरीदा जिसकी ओरिजिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो जब आप इसे बेचेंगे यानी जब आप इसे रिडीम करेंगे तब आपको इसका वैल्यू 100 रुपीज़ मिलेगा। तो ये था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि डेटेड जी सिक्योरिटी, जिसे आप साधारणतः गवर्नमेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा रिटर्न देने वाला ऑप्शन है। आज के डेट में जब फिक्स डिपॉजिट भी लेस देन 6% इसमें इंटरेस्ट रेट देते हैं और सेविंग अकाउंट तो खैर काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट हो गया है आजकल, 3% के आसपास है, और फिक्स डिपॉजिट में 5.5 से 6% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है मैक्सिमम। लेकिन जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, इसमें आप 7 से 7.5% तक इंटरेस्ट ले सकते हैं। मैं क्विकली आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाता हूँ। सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरह से इंटरेस्ट रेट मिलता है। सेविंग अकाउंट में आपको 3% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 10 साल में आपका पैसा लगभग 34,000 आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में अराउंड 64,000 आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आपको 1,10,000 तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो अगर आप 1,00,000 रुपया डिपॉजिट करते हैं तो 10 साल के बाद सेविंग अकाउंट में आपके पास 1,34,000 होगा, फिक्स डिपॉजिट में 1,64,000 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगभग ये 2,10,000 तक पहुंच जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कंपैरेटिवली जब आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए आप इसमें कितना अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अगर आप इसके फायदे जानना चाहें तो मैं आपको 1-2 फायदे बता रहा हूँ, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहला फायदा तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये 99% सिक्योर है। जब तक कि बहुत कोई बड़ा डिजास्टर ना हो जाए, ये आपके लिए सेफ ऑप्शन है। मार्केट अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट ने आपसे या आरबीआई ने आपसे प्रॉमिस किया है कि 7 to 7.5% इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है, तो आपको 10 साल के बाद उतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही। तो ये सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दूसरा है कि इसे खरीदना और बेचना आजकल बहुत आसान हो गया है। जैसा कि मैंने कहा कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में आप जाके आसानी से कोई भी इंडिविजुअल इसमें अकाउंट खोल सकता है और इसे खरीद या बेच सकता है।
तो इसे आप डायरेक्टली जो प्राइमरी मार्केट है यानी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट से भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे सेकेंडरी मार्केट यानी कि आपका अगर डीमेट अकाउंट है वहां भी आप इसे खरीद या बेच सकते हैं। आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट से खरीद के भी आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपके पास खुले हैं। आइए मैं आपको क्विकली अभी दिखाता हूँ कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में लॉगिन किया हुआ है। सीजी स्टेट गवर्नमेंट के कुछ इसमें आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने जारी किया है और इसकी मैच्योरिटी डेट कब है। सामने आपको बिडिंग का ऑप्शन भी दिख रहा है, या आप बिडिंग ऑप्शन में क्लिक करके आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है और इसमें इंडिकेटिव रिटर्न्स कितना मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि 7.7 से 7.8% तक इंडिकेटिव रिटर्न आपको यहाँ दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न। और ये बिड स्टार्ट टाइम आप देख सकते हैं और बिड एंड टाइम 1 जुलाई से 5 जुलाई तक है। और 6 जुलाई को आपको ये अलॉट हो जाएगा, आप जिसमें बिडिंग किए रहेंगे। आप टी बिल भी यहाँ कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, आप देख सकते हैं टी बिल। यहाँ टी बिल में आप देख सकते हैं इसकी मैच्योरिटी लगभग 91 डेज़, 182 डेज़ या 364 डेज़ की है। अगर आप रिटर्न की बात करें तो इसमें इंडिकेटिव रिटर्न्स आपको दिखा रहा है 6.1%, 5.1%, 5.6% बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी टाइम। और इसकी भी बिडिंग आप यहाँ बिडिंग में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा नीचे आपके सारे डिटेल्स फिल हो जाएंगे। आपको इंडिकेटिव जो सेटलमेंट अमाउंट है वो दिख रहा है। मिनिमम 10,000 आपको इन्वेस्ट करना होगा। जैसे ही आप अपना अमाउंट इसमें डाल के सबमिट करेंगे उसके बाद आपको माई बिड्स में आपके सारे जो बिडिंग आपको दिख जाएंगे और नेक्स्ट डे को आपको यह अलॉट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना अब काफ़ी आसान है। इजीली कोई भी इंडिविजुअल इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट में आप अकाउंट खोल के इस तरह से टी बिल या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में और कुछ जानकारी अगर चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको और जानकारी देने की कोशिश करूंगा। फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं मनी रिटर्न्स के अगले अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे एक और अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।